आमिर अली के बारे में ट्रिब्यून कुछ यूं लिखता है कि ही हैड एन ऑफर फ्रॉम राकेश ओम प्रकाश मेहरा फॉर रंग दे बसंती ऑन द टेबल। और ख़ुद आमिर अली कहते हैं कि आई वॉज सपोज टू प्ले भगत सिंह इन द फिल्म एंड अभिषेक बच्चन वाज सपोज टू प्ले द पायलट, यानी कि जो रोल आर माधवन ने किया था। अब ये इंटरव्यू उन्होंने उस वक्त दिया था जब रंग दे बसंती रिलीज़ हो चुकी थी या वो अपने आखिरी दिनों में थे। और आज मैं बात कर रहा हूँ अपने पिछले वीडियो को कनेक्ट करते हुए, जिसका मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि खामोश पानी का रंग दे बसंती से क्या कनेक्शन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हिंदुस्तान के अंदर 2004 में वो रिलीज़ हुई थी, लेट 2003 और अर्ली 2004 में मैंने खुद वो फिल्म देखी थी। तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई की उस फिल्म को देखने पहुंची थी, क्योंकि किरण और शिल्पा शुक्ला उस फिल्म में थी। और ये लोग चाहते थे कि हमारी फिल्म को उस ढंग से भी देखा जाए, तो सब लोगों ने मिलकर देखा। और ओम प्रकाश मेहरा ने इसके काम को बहुत नोटिस किया, आमिर के काम को। और अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि शायद उसको इतना काम पसंद आया कि उसकी जो अपकमिंग फिल्म थी, यानी कि रंग दे बसंती की, जब वो कास्टिंग कर रहे थे तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा को लगा कि ये मेरी फिल्म में होना चाहिए, क्योंकि एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। तो उन्होंने, जैसा कि इस पेपर में मेंशन है, उन्होंने आमिर को भगत सिंह वाले रोल के लिए फाइनल किया था। लेकिन एक जगह वो लिखते हैं कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मुझे 1 महीने के लिए एज ए ट्रेनर ये भी रखा कि मैं कुणाल कपूर को सिखाऊं कि मुस्लिम धर्म में किस तरह से चीज़ें होती हैं। मसलन कि एक एक्टर जब नमाज़ पढ़ेगा तो वो लगना चाहिए, तो इसके लिए भी इसे रखा गया। और 1 महीने की अच्छी खासी लंबी चौड़ी एक वर्कशॉप होती है, और उस वर्कशॉप के बाद जाहिर सी बात है कि वो शायद 2004 का एंड होगा या 5 का एंड होगा। ये आए होंगे, वर्कशॉप हुई होगी, 1 महीने तक उसने सिखाया भी होगा और अपनी भी बड़ी सारी चीज़ें उसने सीखी होंगी, और एक गैप आया होगा और ये वापस पाकिस्तान चला गया होगा। लेकिन उसके दरमियान क्या हुआ कि रंग दे बसंती बनती है, रिलीज़ होती है, और कहीं पे भी आमिर साहब नहीं होते हैं। शायद आमिर को ये सबसे बड़ा झटका लगा होगा, और फिर उसने ऐसे कई सारे इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के पेपरों में या फ़ोन पे इंडिया को दिए होंगे या बताया होगा, जो हमारे पास भी आज सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। मैं भी उन्हीं में से एक देख के ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हालांकि उसने एक जगह ये भी कहा है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, इसीलिए अपने खामोश पानी जैसे बड़े प्रोजेक्ट के बाद कुछ बड़ा कर नहीं पाया। और पाकिस्तान में इस तरह के बड़े सारे और भी लोग हैं जो इन चीज़ों से घिरे हुए हैं। मसलन अभी ताज़ा तरीन एक फ़िल्म थी जो 2019 से बनी पड़ी है और वो नहीं आई है, और वो फिल्म का नाम ज़िंदगी तमाशा है। और ज़िंदगी तमाशा के साथ भी यही हश्र हुआ है। अब तक तो वो कहीं देखी नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं आमिर अली ने उस वक्त ये बात इसीलिए भी कही थी कि मैं क्योंकि पाकिस्तान में हूँ और इसलिए शायद कुछ बड़ा मैं कर नहीं पाया हूँ। इसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि आमिर लाहौर, कराची या जहाँ जहाँ पे भी वो होता था, पेपर भी ये बताते हैं और लोग भी ये बताते हैं कि वो वहाँ सबको अपनी खामोश पानी की डीवीडी दिखाता फिरता था। मतलब वो एक तरह से उस दौर से गुज़र रहा था जिसको हम एक आम आदमी कहता है कि साला पागल हो गया। तो वो उस दौर से गुज़र रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने उसे
एक्सेप्ट नहीं किया था और उसे कोई काम नहीं मिला था और वो इसी दरमियान कुछ गलत लोगों के साथ रहा और उसको नशे की लत लग गई और एक लंबा अरसा गुजर गया, किसी ने उसे कुछ नहीं पूछा, ना ड्रामों ने ना फिल्मों ने, और पूछा भी हो तो लेकिन उसका जिक्र कहीं आता नहीं है। हाँ, अरशद महमूद साहब उसे बहुत पसंद करते थे और उन्होंने उसे शायद कहा भी था कि एकेडमी ज्वाइन कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया था और वो कहते थे कि ये एक काबिल एक्टर है। और उस वक्त जब उसे चीज़ों की ज़रूरत थी, जब उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तब उसने उस चीज़ को कबूल नहीं किया। उसे लगा कि मैं एक स्टार हूँ। इस गलतफहमी में हर स्टार जीता है और इसी में आमिर अली जिया और उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट ये आया कि वो डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद जो हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। खामोश पानी के बाद कोई दूसरी फिल्म उसके सामने ऐसी नहीं आई जिसे वो कबूल करता या जो मील का पत्थर साबित होती, और इस बात का उसे हमेशा मलाल रहा। और 2016 में वो कराची की सड़कों पर चला गया। तो मुझे जब ये सारी डिटेल पता चली थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि इतना उम्दा आर्टिस्ट जिसको इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया और जगह जगह उसके चर्चे हुए, अवार्ड्स मिले, तो एक छोटी सी जर्नी, एक ही फिल्म की जर्नी के बाद वो गुम हो गया। बहुत लंबी लंबी पारी खेलने वाले बहुत लोग होते हैं जिनको बाद में दुनिया याद करती है। वो ज़ीरो से हीरो बनते हैं, फिर हीरो से ज़ीरो बनते हैं। इस कैटेगरी में बड़े सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा मसला है। तो बात करना लाजमी इसलिए हो रहा था कि क्योंकि खामोश पानी मेरी फेवरेट फिल्म है। मैं उसके बारे में बड़ी बार बहुत सारी बातें कर चुका हूँ ऑफ कैमरा। अपने सर्कल में हम लोग जब भी फिल्में देखने बैठते हैं तो खामोश पानी का जिक्र मेरे यहाँ से ज़रूर होता है। और जब ये डिटेल मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि यार खामोश पानी तो मेरी खूबसूरत फेवरेट फिल्म है और आमिर अली के साथ ऐसा हुआ है। और कहीं पेपर में ये भी मेंशन है, मैं चाहूँगा कि मैं उसका लिंक, मैं चाहूँगा क्या, मैं उस पेपर का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। वहाँ मेंशन है कि आखिरी दिनों में या उससे पहले के वक्त में शिल्पा शुक्ला उससे फ़ोन पे या जिस तरह से भी हो सकता था वो उसे मोटिवेट करती थी। और वहाँ के भी बड़े आर्टिस्ट उसके टच में थे जो उसे उस चीज़ से निकालना चाहते थे कि वो नशे के सैलाब में ना जाए, नशे की दलदल में ना जाए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो लेकिन यहाँ समय और वक्त को हम कसूर नहीं देंगे, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कसूर है। वो फिर भले हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हो या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हो, होता सब जगह एक जैसा ही है। तो ये था एक वीडियो जो मैं चाहता था, बड़े अरसे से एक पार्ट में दे चुका था और एक दरमियान मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि दोनों फिल्मों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्यों उसको दूसरी फिल्म नहीं मिली और जो मिली तो उसमें उसे क्यों नहीं लिया गया। ये एक सवाल है। शुक्रिया।